अब्बास अंसारी को 2 साल सजा और अब चली गई है सदस्यता, यानी कि जो मऊ का सदर विधानसभा है वह पूरी तरह से सीट खाली हो चुकी है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं और संविधान के हिसाब से कानून बना है। कानून का जो निर्णय आया है उसका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी सदस्यता खारिज हुई है तो भाई हाई कोर्ट तक जाएंगे, हो सकता है उनको राहत मिले, और नहीं मिलेगा तो फिर चुनाव आगे आयोग चुनाव तय करेगी, बाकी चुनाव लड़ा जाएगा। कभी आप भी उनके साथ रहा करते थे, आपके ही? जी, हमारे ही 2022 में जो है मैं जिला अध्यक्ष था। मेरे कार्यकाल में अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे सुभाष पार से। क्या रहा था उस दौरान? उस दौरान जो कि इनका बयान जो था, उस बयान को लेकर के भाई शासन प्रशासन के लोग सक्रिय हुए और उसी का देन है कि आज जो है उनको जो है कोर्ट ने सजा दी सुनाई है 2 साल का। और रह गया सवाल कि अब उसका वो पालन भी करें और आगे चुनाव जो आ रहा है, यदि उनको हाई कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बल्ले बल्ले है। अगर नहीं भी मिलता है, उपचुनाव भी होता है, तो चाहे वो समाजवादी के लोग लड़ें चाहे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के लड़ें, दोनों गठबंधन में से जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ हम लोग मजबूती से लड़कर चुनाव जिताएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर अब कह रहे हैं कि अब हमारे वो विधायक हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर दो मुँहा साफ हैं, अपने आप को साबित भी कर दिए। ओम प्रकाश राजभर इसके पहले आप ही लोगों के चैनल पर कहते कि अब्बास अंसारी मेरा विधायक नहीं है, मगर आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, अब्बास अंसारी मेरा विधायक है। अब्बास ओम प्रकाश राजभर का कोई स्तर नहीं है, ये स्तरहीन आदमी है। और हम बता रहे हैं कि यदि 22 दफे अगर चुनाव हो गया तो ओम प्रकाश राजभर आवे मऊ सदर से चुनाव लड़े और उसी जगह पर महेंद्र राजभर को चुनाव लड़ाया जाएगा और ईंट से ईंट उनका बजाने का काम करेंगे हम लोग। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग इस बार। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के परिवार कोई लड़ेगा यहाँ से? हम लोग चाह रहे हैं कि लड़ावे, भाजपा उनको टिकट दे, भाजपा उनको लड़ावे, ओम प्रकाश राजभर को, उनके लड़के को नहीं। ओम प्रकाश राजभर स्वयं आकर चुनाव लड़े मऊ सदर से और रामजीत राजभर चैलेंज करके कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की इस बार ईंट से ईंट बजा करके छोड़ेंगे। तो कभी कहते हैं कि हमारे विधायक हैं, कभी कहते हैं कि हमारे विधायक नहीं। दो मुँहा साफ है, उनका कोई स्तर नहीं है। वो कब क्या बोलेंगे उनको खुदे पता नहीं चलता कि हम क्या बोल देते हैं। ये बताइए, आपके ही चैनल पर पूरे प्रदेश देखा था कि इन्होंने चैलेंज के कहा था कि अब्बास अंसारी जो है मेरा विधायक नहीं, वो सपा का विधायक है, अखिलेश यादव का विधायक हैं। आज ओम प्रकाश राजभर कैसे कह रहे हैं कि नहीं हम जो है कि अब्बास अंसारी मेरा विधायक है। तो ओम प्रकाश राजभर दलबदलू आदमी है, पलटू चाचा हैं, इसलिए उनका पलटू नाम रख दिया गया है। तो ऐसे लोगों का कोई स्तर नहीं है, ये जो है इनका कोई ठिकाना भी नहीं कि कहाँ रहेंगे। अभी देखिए भाजपा का गुण गाने, कल पता चला कि बसपा का गुण गाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर की बात हम लोग करने में बहुत हम लोग को ये लगता है कि ऐसे लोगों का चर्चा ही करना उचित नहीं हमारी समझ से है। जब चुनाव होता है तो अगर अंसारी परिवार, अगर कोई परिवार लड़ता है तो क्या स्थिति रहेगी सर? बिल्कुल 101% चुनाव जीतेंगे लोग, 1% जिस पर बता दे रहा हूँ आपको। समाजवादी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग गठबंधन में है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी वाले, वो जिनको आशीर्वाद दे देंगे 101% हम लोग चुनाव जीता करके माननीय अखिलेश यादव जी के खाते में डाल देंगे। तो क्या अंसारी परिवार के आप लोग साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, इसलिए कि अंसारी परिवार जो है समाजवादी के साथ है। हम गठबंधन में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम उनका विरोध थोड़ी करेंगे। जो भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वह चाहे अंसारी परिवार के आवे, चाहे वो समाजवादी का कोई कार्यकर्ता आवे, चाहे वो जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता आवे, जो भी जिनको भी आदेश मिलेगा माननीय अखिलेश यादव जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का, उनके साथ दिन दुगना रात चरगुना मेहनत करके उनको चुनाव जिता करके और समाजवादी और गठबंधन के खाते में हम लोग सीट देने का काम करेंगे मऊ सदर की। अच्छा, हर कोई अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है, बीजेपी भी मैदान में दिख रहा है कि लोग टिकट के लिए दावेदारी में लग गए हैं। भाई देखिए, यहाँ बीजेपी भी आवे, चुने लड़े चुनाव मजबूती से। चुनाव लड़ने का तौर तरीका होता है, ऐसा नहीं कि किसी को अनाप शनाप बोल करके चुनाव मत लड़िए। सम्मान से जाके आपकी भी वोट मांगी, हम भी वोट मांगते हैं। ये जनता जनार्दन है, जनता अदालत है। जनता हमारे जो है कि मतदाता हैं, जनता ही जिनको चाहेगा उनको जो है लखनऊ पहुंचाने का काम करेगा। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि डंका की चोट पर मैं कह रहा हूं कि इस बार चुनाव
गठबंधन में ही जाएगा। माननीय महेंद्र राजभर, हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोग मिल करके पूर्वांचल में मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि खाता इस बार भाजपा का नहीं खुलेगा। यानी कि स्वदेव स्वाभिमान पार्टी जो है अंसारी परिवार के साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा रहेगी, क्यों नहीं भाई। हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ अंसारी परिवार आवे, चाहे जो भी कार्यकर्ता आएगा हम उसके साथ हैं, उसके विरोधी नहीं हैं। हम किसी का विरोधी नहीं, हम किसी का विरोध भी नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता लग करके चुनाव जिता करके और लखनऊ भेजने का काम करेंगे और फिर से मऊ सदर का विकास के रूप में नया निर्माण किया जाएगा। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि 31 तारीख को सजा होती है और 1 तारीख को ही रविवार के दिन जो है उनकी सदस्यता चली जाती है? देखिए, इस पर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए कि संडे को जो है तत्काल रूप में सदन की बैठक हो गई, उसमें सोचने का विषय है। अगर ये 2-4 दिन के बाद होता, 10 दिन के बाद होता, उसका डेट पढ़ करके सदन बैठता तो उसका हम लोग सम्मान करते। मगर इधर आज जो है उनको सजा हो रही है और कल ही जो है सदन की बैठक करके और सदस्यता खारिज किया जा रहा है। तो ठीक है, कानून का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, अच्छी बात है, उनके कानून जो में जो सिस्टम है उस सिस्टम जो लोग खारिज किए हैं। मगर 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अगर 101% जो है सरकार बनेगी, ये लोग 400 पार का नारा दिए थे ना, तो 400 पार के 400 के नीचे ही रह गए ना, ऊपर नहीं गए। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक जो विकास अधूरा पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे वो सिमंगला कन्याधन राशि का मामला हो, चाहे समाजवादी पेंशन का मामला हो, चाहे रोड नाली खरंजा का मामला हो, बिजली का मामला हो, ये पूरे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में इस बार नया निर्माण कर करके और काम कर करके जनता का जो है भला करने का काम करेंगे।